हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, हमारी क्लास 10 का मैथ्स चल रहा था, जिसमें हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था और जिसकी एक्सरसाइज थर्ड 3.1 चल रही थी। इसका हमने इससे पहले की वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट समझाए थे। आज हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 और उससे आगे के क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका अनुपात दिया हुआ है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करते हुए निम्न समीकरण का युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर है, समबाती। ये तीन आपके पास पॉइंट हो गए। प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर है या समपाती। तो इससे पहले वाला जो मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो करी थी उसमें आप देख लीजिए। तो यहाँ हमारा जो a1 बराबर है वो 5 दिया हुआ है, b1 बराबर है वो -4 दिया हुआ है, c1 बराबर 8 दिया हुआ है। इसी प्रकार से a2 बराबर आपका 7 दिया हुआ है, b2 बराबर 6 दिया हुआ है और c2 बराबर आपका -9 दिया हुआ है। हमें इनके बीच में रिलेशन एक हमें पता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इनके मान रखेंगे तो मान रखने पर हमें बताना है कि क्या ये कौन सी वाली रेखा को प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहला 5/7 इज इक्वल टू -4/9 और इज इक्वल टू 8/-9। तो यहाँ जरा देखिए, कोई भी रेखा क्या आपको यहाँ पर कर रही है डिवाइड। सबसे पहले ये 2 से या 4 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये दोनों 2 से कट रहे हैं और ये वाले प्राइम नंबर से, तो ये नहीं कटेंगे। इसका मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ जो हमारी रेखाएं हो जाएंगी, यानी कि अगर हम इस पार्ट्स को ना भी लें, इसके अलावा इन दोनों को लेके चले, तो ये हमारी कौन सी रेखा हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखा। यह है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसी प्रकार से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और उसके बाद फिर थर्ड पार्ट करेंगे। तो देखिए, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ भी हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ a1 बराबर आपको दिया हुआ है 9, b1 बराबर दिया हुआ है 3 और c1 बराबर दिया हुआ है 12। इसके लिए देखें तो a2 बराबर हमें दिया हुआ है 18, b2 बराबर दिया हुआ है 6 और c2 बराबर दिया हुआ है 24। आइए रखिए मान a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ मान रख दीजिए 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/24। 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24। तो यहाँ जो इनका रेशियो आ रहा है वो तीनों का ही रेशियो इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा समपाती। समपाती है। क्लियर हुई बात? इसी के बाद हम इसके थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। थर्ड हमारा क्या होगा उसे देखिए। इससे पहले वाले में आपको बताया गया था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर शो करेगा तो प्रतिच्छेदित करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, और अगर तीनों ही इक्वल है तो हमारा समपाती हो जाएगा। आइए हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, इसके तीसरे पार्ट पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में भी हमें प्रतिच्छेदी, समांतर या समपाती ही बताना है। तो इसके लिए मान निकालेंगे, a1 का मान हो जाएगा 6, b1 का मान हो जाएगा -3 और c1 का मान हो जाएगा 10। इसी प्रकार से a2 का मान हो जाएगा आपका 2, b2 का मान हो जाएगा आपका -1 और c2 का मान हो जाएगा आपका 9। आइए मान रखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आइए रखिए मान इनमें 6/2 इज इक्वल टू -3/-1 इज इक्वल टू 10/9। अब यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 3/1 इज इक्वल टू 3/1 इज इक्वल टू 10/9। a1/a2 बराबर b1/b2 के तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि समांतर है। समांतर है। तो तीन आपके एग्जाम क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट थे और तीनों में ही एक एक एग्जाम्पल आपका दिया गया था, प्रतिच्छेदी का, समपाती का और समांतर का। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। सेकंड के हमने तीनों पार्ट कर लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका अनुपात a/b
A1 अपॉन A2 कॉमा B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। संगत और असंगत होने की दो कंडीशन है। पहली, संगत के लिए A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, या तो तीनों ही इक्वल हो या फिर तीनों ही अनइक्वल। तो ये आपकी कंडीशन जो शो करेगी वो आपकी कंडीशन करेगी संगत की, या तो इक्वल हो तीनों या तीनों ही अनइक्वल हो। उसके बाद असंगत के लिए हमें करेगा, असंगत के लिए करेगा कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू हो जाए C1 अपॉन C2 के। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन से आइए यहाँ करते हैं। तो यहाँ A1 का मान दिया हुआ है 3, B1 का मान दिया हुआ है 2, C1 का मान दिया हुआ है -5। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो A2 का मान दिया हुआ है 2, B2 का मान दिया हुआ है -3 और C2 का मान दिया हुआ है -7। आइए रखिए A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, मान रख दीजिए इनके। तो 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन -3 इज इक्वल टू -5 अपॉन -7। आप देख सकते हैं तीनों ही क्या है, अनइक्वल है। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों के मान अनइक्वल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संगत है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन के बाकी के पार्ट को सॉल्व करेंगे। आइए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हम इसी तरीके से मान निकालेंगे। A1 का मान 2 दिया हुआ है, B1 का मान -3 दिया हुआ है, C1 का मान 8 दिया हुआ है। इसी प्रकार से A2 का मान 4 दिया हुआ है, B2 का मान -6 दिया हुआ है, C2 का मान 9 दिया हुआ है। आइए रख दीजिए 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू -3 अपॉन -6 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आप देख सकते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू है B1 अपॉन B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू है C1 अपॉन C2 के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, असंगत। क्या आ जाएगा इसका आंसर, असंगत। आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। आइए इसका थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। इसमें भी सेम, A1 का मान हमें 3 अपॉन 2 दिया हुआ है, B1 का मान हमें 5 अपॉन 3 दिया हुआ है और C1 का मान हमें -7 दिया हुआ है। इसके बाद A2 का मान हमें 9 दिया हुआ है, B2 का मान हमें -10 दिया हुआ है और C2 का मान हमें -14 दिया हुआ है। रख दीजिए वैल्यू, 3 अपॉन 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 अपॉन -10 इज इक्वल टू -7 अपॉन -40। इनके मान की ये वैल्यू यहाँ आ जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई -10 इज इक्वल टू, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 7 अपॉन 40। रख दीजिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 2 जा 10 और 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। यहाँ हो गया हमारा 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ भी आपके मान तीनों इक्वल नहीं है। तो तीनों ही मान जब इक्वल नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, संगत। आपको कंडीशन बता रखी है, या तो आपके तीनों के मान इक्वल आए या आपके तीनों के मान अनइक्वल आए। अनइक्वल होंगे तीनों के मान तब भी संगत होगा, तीनों के इक्वल होंगे तब भी संगत होगा। कंडीशन बनेगी कहाँ, जब आपके A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 तो है, लेकिन नहीं बराबर है C1 अपॉन C2 के। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। इसमें भी सेम, A1 का मान आपका हो गया 5, B1 का मान हो गया आपका -3 और C1 का मान हो गया -11। A2 का मान आपका हो गया -10, B2 का मान आपका हो गया 6 और C2 का मान आपका हो गया 22। रख दीजिए मान 5 अपॉन -10 इज इक्वल टू -3 अपॉन 6 इज इक्वल टू -11 अपॉन 22। कैंसिल करिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो यहाँ हम सभी के मान आपका हो गया -1 अपॉन 2 के बराबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संगत। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, A1 का मान आपको दिया हुआ है 4 अपॉन 3,
B1 का मान आपको दिया हुआ है 2 और C1 का मान दिया हुआ है माइनस के 8। A2 का मान दिया गया है आपको 2, B2 का मान आपको दिया गया है 3 और C2 का मान दिया हुआ है 12, हाँ माइनस के 12। रख दीजिए मान 4/3 और अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू माइनस के 8 अपॉन माइनस के 12। माइनस से माइनस कैंसिल, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी तो 4/3 मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/3 यहाँ दोनों आते हैं हमारे 4 के टेबल में, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ है, 3 टाइम्स यानी कि 2/3। अब जरा देखिए 2/3 इज इक्वल टू 2/3 और इज इक्वल टू 2/3, तो तीनों ही आपकी कंडीशन इक्वल है, इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा संगत। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन लाएंगे। इन क्वेश्चंस को आप देखिए, समझिए, और अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चन चाहिए तो इससे पहले की वीडियो में जाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए ओके बाय।